विचित्र आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा हुआ कि मेरी साधना यहीं पे पूरी हो सकेगी, कुछ बाकी बकाया हिसाब है उसे चुकाने के लिए हमें इस पंथ में आना है। और फिर कबीर पंथ में संन्यास लिया गया। सदगुरु कबीर साहब के तस्वीर के आगे रंगीन वस्त्र को छोड़कर श्वेत वस्त्र धारण कर लिया गया और शपथ लिया गया भगवान और सदगुरु कबीर साहब के समक्ष कि आज से सन्यासी मेरा जीवन है और प्रभु ही मेरे परिवार। और आज उस घटना को घटित हुए लगभग 58 साल हो रहे हैं, अथवा 55 साल कह सकते हो। इस लंबे पीरियड में, अपने जीवन के इतने दिनों में सदगुरु कबीर साहब का रहस्य जो जो खुलता जाता है वैसे वैसे मन भाव विभोर होता है और परमात्मा को करोड़ों अरबों धन्यवाद दिया जाता है कि प्रभु आपने बहुत कृपा की, जो इस पंथ से जुड़ने के लिए प्रेरित किया आपने। और यहाँ पे आके पूरी ईमानदारी से जो सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत था, जो उनका ज्ञान था, जिस योग की पद्धति का यहाँ पे प्रचलन था, सब कुछ को स्वीकार किया। और अब प्रतीत होता है कि कितनी कृपा थी परमात्मा की, जो इस पंथ में आने का अवसर मिला। आप सदगुरु कबीर साहब के भक्ति तत्व को प्रातः जाना था। आपने सुना था कि सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कितनी गहरी है। और भी मैंने कहा था कि सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार लिए थे। उस समय उनका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर में भगवान नारायण की झलक मिलती थी। मतलब शेर और भगवान का युगल था नरसिंह अवतार। और सदगुरु कबीर साहब भी कुछ ऐसे ही हैं, पर उनका आधा अंग शेर का नहीं है, उनका आधा अंग है भक्त का। आप उनकी भक्ति में डुबकी लगाओगे तो भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकते। और सदगुरु कबीर साहब की भक्ति तत्व को पढ़ते पढ़ते कब आपके भीतर भी भक्ति अपनी गहराई जमा लेती है, ये ज्ञात भी नहीं होता।